जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल टीचिंग करियर सेंटर में। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग जो देखने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक दोस्तों, जिसमें कि हम लोग राष्ट्रपति को कवर करेंगे। अभी तक दोस्तों अगर आप राष्ट्रपति को एक भी बार नहीं पढ़े हैं तो हम आपको वादा दिला सकते हैं कि ये दोस्तों आपको 10 मिनट का वीडियो में आप राष्ट्रपति के पूरे आर्टिकल को समझ लीजिएगा और पूरे अनुच्छेद को दोस्तों आपको याद भी करवा देंगे, ये हमारा गारंटी है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरुआत करते हैं आज के सेशन को। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपका टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है और आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। तो देखिए दोस्तों, राष्ट्रपति को पढ़ने के लिए तो कई सारे आर्टिकल होते हैं, लेकिन मूल आर्टिकल की जब दोस्तों हम लोग बात करेंगे तो मूल आर्टिकल सिर्फ दोस्तों 52 से लेके 62 तक होता है या तो 61 तक होता है। तो ये चीज़ एकदम ध्यान रखिएगा। वैसे तो दोस्तों राष्ट्रपति को पढ़ने के लिए कई सारे आर्टिकल है, जैसे आपका हो जाएगा दोस्तों 65 हो जाएगा, 70 हो जाएगा, 71 हो जाएगा और दोस्तों आपका 123 हो जाएगा, 143 हो जाएगा। ये सभी आर्टिकल जो है राष्ट्रपति से रिलेटेड है, लेकिन आपका मूल आर्टिकल जो आता है वो 52 से लेके 61 तक आते हैं। तो चलिए आज हम लोग दोस्तों इसी आर्टिकल को देखेंगे और ज़्यादातर प्रश्न इसी आर्टिकल से पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हम आपको एक ट्रिक बताना चाहेंगे, तो वो ट्रिक को एकदम ध्यान रखिएगा, लेकिन वो ट्रिक का ज़्यादा महत्व नहीं है। तो याद रखिएगा दोस्तों, इस ट्रिक को बोलते हैं पकानी कोका, ठीक है, दुयो दसम। क्या दोस्तों बोलेंगे? पकानी कोका दुयो दसम बोलेंगे, इस ट्रिक का नाम है, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे कि इस ट्रिक से कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आपको हमें तुरंत अपने बताया कि 62 से लेके कहाँ तक है दोस्तों? 61 तक आर्टिकल है। तो ये दोस्तों 52 हो गया, ये आपका हो जाएगा 52, ये हो जाएगा 53, ये हो जाएगा 54, ये हो जाएगा 55 और ये आपका 56 हो जाएगा, ये आपका 57 हो जाएगा, ये आपका 58 हो जाएगा, ये 59 हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा और ये 61 हो जाएगा। तो यहाँ से इस तरह का आर्टिकल हो गया। तो हम लोग बारी-बारी से देखेंगे कि किस आर्टिकल में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ ध्यान से देखेंगे कि 52 आर्टिकल। 52 आर्टिकल में आप देख रहे होंगे प यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर से बोल सकते हैं कि दोस्तों 52 आर्टिकल में ये चीज़ का वर्णन किया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यानी कि राष्ट्रपति के पद के बारे में जानकारी मिलती है। क्या दोस्तों? एक बार आप ध्यान से समझ लीजिए, उसके बाद आपको हम ट्रिक से भी बता देंगे। तो राष्ट्रपति के पद के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? तो आर्टिकल नंबर 52 से मिलती है। तो ये तो आपको ध्यान में चल गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, उसका चर्चा किसमें है दोस्तों? अनुच्छेद 52 में है। अब दोस्तों बात आता है अनुच्छेद 53 का। तो अनुच्छेद 53 में यहाँ पर से देख रहे होंगे आप, क्या बोलता है दोस्तों? का आया। तो का से क्या हो जाएगा? कार्यपालिका शक्ति। तो बोल सकते हैं कि दोस्तों राष्ट्रपति का कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होगी? तो ये बोल रहा है अनुच्छेद 53 में। तो बोल सकते हैं कि कार्यपालिका शक्ति, ठीक है। तो यहाँ पर से ये चीज ध्यान रखेगा, कार्यपालिका शक्ति। तो ये चीज आपका हो जाएगा। कार्यपालिका शक्ति निहित किसमें है दोस्तों? तो ये बोल सकते हैं आर्टिकल आपका कितना हो जाएगा दोस्तों? आर्टिकल 53 में हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज एकदम ध्यान में आ गया आपको। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आगे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, अब जब जैसे हम लोग 54 आर्टिकल में जाएंगे तो दोस्तों राष्ट्रपति का दोस्तों जैसे हमने आपको पहले ट्रिक बताया था पकौनी, तो पकौनी से दोस्तों नी आएगा। तो नी से क्या हो जाएगा? निर्वाचन। क्या दोस्तों? निर्वाचन। निर्वाचन कहने का मतलब हुआ कि दोस्तों आपका जो राष्ट्रपति है, मतलब भारत के जो राष्ट्रपति हैं, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? निर्वाचित होते हैं। तो भारत का राष्ट्रपति जब निर्वाचित होता है, यानी कि उनका चुनाव होता है, तो चुनाव में दोस्तों कोई तो कोई होगा जो कि भाग लेगा। तो चुनाव में जो जो भाग लेंगे दोस्तों, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? समूह बोलते हैं। समूह को हम लोग क्या बोलते हैं? मंडल बोलते हैं। तो यहाँ पर से आप बता सकते हैं कि 54 आर्टिकल में क्या है? निर्वाचन मंडल है। अब दोस्तों यहाँ पर से थोड़ा सा आपका एग्जाम अगर बीपीएससी लेवल का दीजिएगा तो वहां पर क्वेश्चन जाके डीपली में पूछता है, तो हम डीपली में आपको बताने का प्रयास करते हैं। देखिए दोस्तों, निर्वाचन मंडल यानी कि राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, तो राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन से भाग लेंगे ये चीज बताया गया, यानी कि कौन कौन से चुनाव में योगदान देंगे वो चीज दिखेगा। तो याद रखिएगा, एक दोस्तों आता है लोकसभा। क्या दोस्तों? लोकसभा आता है। तो बोल सकते हैं कि लोकसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। कौन दोस्तों? लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, सभी सदस्य नहीं, ध्यान रखिएगा, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य। दूसरा नंबर में कौन भाग लेगा दोस्तों? राज्यसभा होता है, तो राज्यसभा का निर्वाचित सदस्य लेगा। क्या दोस्तों? राज्यसभा का निर्वाचित सदस्य भाग लेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, तो ये चीज एकदम ध्यान रखिएगा। उसके बाद दोस्तों तीसरा की बात करिएगा तो दोस्तों 28 राज्य में विधानसभा है, तो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी भाग लेंगे राष्ट्रपति के चुनाव में। क्या दोस्तों? विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ये भी बोल सकते हैं कि क्या बोलेंगे दोस्तों? विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। उसके बाद दोस्तों आपको ध्यान रखनी है कि दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा भी होते हैं, तो वहां पर के भी केंद्र शासित प्रदेश के भी दोस्तों विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। तो वो कौन कौन लेंगे दोस्तों? एक आपका आ जाएगा दिल्ली, उसके बाद दोस्तों एक आ जाएगा पुडुचेरी। क्या दोस्तों? पुडुचेरी आ जाएगा। और एक दोस्तों आपका आ जाएगा जम्मू कश्मीर। क्या दोस्तों? जम्मू कश्मीर आ जाएगा। तो इसके दोस्तों विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। इसके अलावा कोई भी निर्वाचित सदस्य दोस्तों राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेंगे। तो हमने क्या बताया? 54 में, आर्टिकल 54 में क्या बोला गया? निर्वाचन मंडल। तो निर्वाचन मंडल में लोकसभा के निर्वाचित सदस्य लेंगे, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य लेंगे और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य लेंगे, और दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के भी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य लेंगे। तो ये हो गया आपका निर्वाचन
मंडल, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हम लोग बात करते हैं आर्टिकल 55 में क्या वर्णन किया गया है। तो आर्टिकल 55 में देखेंगे दोस्तों, तो इसमें आपको क्या मिलेगा, कोटा मिलेगा। क्या दोस्तों मिलेगा, कोटा। या तो कोटा बोल सकते हैं, या तो दोस्तों इसका रीति या तरीका बोल सकते हैं कि चुनाव का क्या होगा दोस्तों, रीति क्या तरीका होगा। या तो इसी को सबको मिलाकर हम लोग जब किताब वाला लैंग्वेज में जाएंगे तो उसको हम लोग बोलते हैं निर्वाचन पद्धति। क्या दोस्तों, निर्वाचन पद्धति बोलते हैं। तो ये चीज एकदम आपको ध्यान देते हुए चलनी है। तो निर्वाचन पद्धति, अब देखिए दोस्तों निर्वाचन पद्धति किस तरह का होता है। तो याद रखिएगा, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन पद्धति होता है दोस्तों, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली होता है। क्या दोस्तों, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली होता है। तो ये चीज एकदम आपको ध्यान देते हुए चलनी है। एकल संकरणीय मत प्रणाली कहने का मतलब ये हुआ कि दोस्तों कि अगर 10 उसमें राष्ट्रपति खड़ा है तो 10, अगर 20 वोट देने वाले हैं तो 20 जो है 10 को वोट देंगे और उसमें व्यक्त करेंगे कि हमने पहले किसको चुना, उसो को बोलते हैं एकल संकरणीय मत प्रणाली। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद दोस्तों हम लोग क्या चलेंगे, आर्टिकल 56 में चलेंगे। तो यहाँ पर से ध्यान से समझिए आर्टिकल 56 क्या बोलता है। आर्टिकल 56 जो दोस्तों आपको बोलता है कि राष्ट्रपति का दोस्तों कार्यकाल, क्या बोलता है दोस्तों, कार्यकाल कितना होगा, यानी कि राष्ट्रपति का कार्यकाल के बारे में, यानी कि पद अवधि के बारे में बताया गया, ठीक है। अब दोस्तों राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होगा, तो जिस दिन राष्ट्रपति दोस्तों शपथ लेगा उसके दोस्तों 5 ईयर्स तक इनका कार्यकाल रहता है। क्या दोस्तों, 5 साल का कार्यकाल रहता है। तो ये चीज एकदम आपको जानकारी रहनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों हम लोग क्या चलेंगे, आर्टिकल 57 में चलेंगे। कहां पर चलेंगे दोस्तों, आर्टिकल 57 में चलेंगे। तो उसके बाद दोस्तों इसमें जो आता है दोबारा आता है। क्या दोस्तों, दोबारा आता है। क्या भारत के राष्ट्रपति दोबारा बन सकते हैं, तो हाँ दोबारा बन सकते हैं, क्योंकि इसका वर्णन आर्टिकल 57 में किया गया है। दोबारा को दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, पुनः निर्वाचन बोलते हैं किताब वाला लैंग्वेज में। हम दोस्तों दोनों यहाँ पर बताने का प्रयास करते हैं कि दोबारा निर्वाचन हो सकता है। तो अभी तक भारत के मात्र एक ही राष्ट्रपति को ऐसा मौका मिला है जो कि दोबारा राष्ट्रपति बने हैं। वो दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन था, तो आप लोग बताइएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन बताइएगा दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बताइएगा। तो यही ऐसे राष्ट्रपति हुए दोस्तों जो कि पहली बार दोबारा राष्ट्रपति बने हैं, ठीक है। ये चीज एकदम आपको ध्यान में रखनी चाहिए। उसके बाद हम लोग चलते हैं, आर्टिकल कौन आ जाएगा आपका दोस्तों, आर्टिकल आ जाएगा 58। आप लोग ध्यान से बने रहिए, हम ट्रिक से भी आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो 58 में दोस्तों क्या बोला गया है, योग्यता। क्या दोस्तों, योग्यता कि यानी राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। तो आपको याद रखना चाहिए, सबसे पहला जो है दोस्तों, सबसे वो पहला याद रखिएगा कंडीशन क्या है कि भारत का नागरिक हो। सबसे पहले क्या कंडीशन होना चाहिए कि भारत का नागरिक हो। उसके बाद दोस्तों क्या बोला गया है कि याद रखिएगा उम्र जो है 35 वर्ष हो चुका हो। क्या दोस्तों, उम्र जो है 35 वर्ष हो चुका हो। उसके बाद तीसरा आपको ध्यान रखना है कि वो पागल और दिवालिया ना हो। क्या दोस्तों, पागल और दिवालिया ना हो। पागल और दिवालिया कहने का मतलब हुआ दोस्तों कि मान के चलिए किसी से कर्ज ले लिया है और जो है भाग कर चल गए, उसको बोलते हैं दिवालिया, यानी पागल और दिवालिया ना हो। उसके बाद चौथा बोल सकते हैं कि दोस्तों किसी लाभ के पद पर ना बैठा हो। क्या दोस्तों, लाभ के पद पर ना बैठा हो। ये चीज बोलता है योग्यता के बारे में, ठीक है। ये चीज एकदम आपको ध्यान देते हुए चलनी है। उसके बाद दोस्तों आपका आर्टिकल जो आता है, आर्टिकल आता है 59। क्या आता है दोस्तों, आर्टिकल जो आता है दोस्तों आपका आता है आर्टिकल 59। तो 59 में दोस्तों इसमें बोला गया है दक्षता, यानी कि दक्षता बोल सकते हैं या तो शर्तें। शर्तें क्या क्या होगा राष्ट्रपति के लिए, ये चीज बोला गया कि राष्ट्रपति बनने के लिए शर्तें क्या होगा, आपको राष्ट्रपति भवन में रहना होगा, आपको जैसा कार्य दिया गया होगा वो चीज करना होगा। ये चीज बोला गया। ये उतना आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप इग्नोर करके भी चल सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपका आर्टिकल आ जाता है, क्या आ जाता है दोस्तों, उसके बाद आर्टिकल आपका आ जाता है 60। क्या दोस्तों, 60। 60 में दोस्तों क्या बोला गया है कि राष्ट्रपति के बनने के लिए शपथ, शपथ की चर्चा इसमें दी गई है। क्या दोस्तों, राष्ट्रपति का शपथ की चर्चा दी गई। अब दोस्तों आपको पता होगा कि भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा, तो याद रखिएगा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। कौन दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो है राष्ट्रपति को शपथ दिलाएंगे। तो ये चीज एकदम आपको ध्यान देते हुए चलनी है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो है राष्ट्रपति को शपथ दिलाएंगे। अब दोस्तों आपका जो लास्ट वाला आर्टिकल आता है वो कौन आता है दोस्तों, तो याद रखिएगा लास्ट वाला आर्टिकल आता है 61। तो 61 में दोस्तों क्या चर्चा है, ये चीज ध्यान रखिएगा। 61 में बताया गया राष्ट्रपति पर दोस्तों महाभियोग। क्या दोस्तों, महाभियोग। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग, हमने अभी आपको पहले बताया कि राष्ट्रपति जो है भारत का प्रथम नागरिक होता है और सर्वोच्च अधिकारी होता है, कौन, राष्ट्रपति। लेकिन आपको याद रखना है कि भारत में सबसे सर्वोच्च पद पर कौन है, तो आपका हो जाएगा भारतीय संविधान। क्या दोस्तों, संविधान। तो वहीं पर दोस्तों ये महाभियोग प्रक्रिया जो है राष्ट्रपति पर क्यों लाया जाता है, जब भी दोस्तों संविधान की अतिक्रमण करता है राष्ट्रपति तो उस पर दोस्तों महाभियोग प्रतिक्रिया लाई जाती है। अभी तक दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि भारत में ऐसा एक भी राष्ट्रपति नहीं हुआ जिन पर की महाभियोग प्रक्रिया लाई गई हो। अच्छा दोस्तों आपके मन में ख्याल आता होगा कि महाभियोग प्रक्रिया लाता कौन है राष्ट्रपति पर, तो वो लाता है भारत की संसद। कौन दोस्तों, भारत की संसद। तो भारत की संसद में कौन आता है दोस्तों, लोकसभा आता है एंड दोस्तों राज्यसभा आता है। तो यहाँ पर से बोल सकते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य यानी कि मनोनीत सदस्य बोल सकते हैं। अच्छा दोस्तों लोकसभा मतलब कि राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लाएगा वो कौन लाएगा, लोकसभा लाएगा या राज्यसभा लाएगा, तो कोई भी सदन ला सकता है। बस इसका शर्त है कि दोस्तों महाभियोग लाने से पहले राष्ट्रपति को, यहाँ पर दोस्तों ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व सूचना
सूचना देना पड़ता है। क्या दोस्तों? 14 दिन पूर्व जो है सूचना देना पड़ता है। तो ये चीज़ एकदम आपको जानकारी रहनी चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों ये चीज़ भी बोल सकते हैं कि महाभियोग प्रक्रिया जो राष्ट्रपति पर लाया जाता है, यह एक दोस्तों अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। क्या दोस्तों? अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। अब दोस्तों अर्धन्यायिक प्रक्रिया इसको क्यों बोला जाता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अर्धन्यायिक प्रक्रिया इसलिए बोला जाता है क्योंकि दोस्तों राष्ट्रपति का जब दोस्तों चुनाव होता है तो उसमें दोस्तों लोकसभा और राज्यसभा के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। लेकिन महाभियोग प्रक्रिया में लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं, यानी कि मनोनीत सदस्य भी भाग लेते हैं। इसीलिए दोस्तों अर्धन्यायिक प्रक्रिया इसको बोला जाता है। तो यहाँ पर राष्ट्रपति के बारे में सभी चीज समझ में आ गया। अब चलिए दोस्तों हम आपको बताते हैं कि ट्रिक से आपका कैसे क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर से ट्रिक से भी आप लोग देख लीजिए यहाँ पर से क्या क्या क्वेश्चन बन रहा था। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर से जो हमने आपको ट्रिक बताया था वो क्या बताया था, पकौनी कोका दुयोदशम आपको ट्रिक हमने बताया था। तो यहाँ पर से 52 में दोस्तों राष्ट्रपति का पद है तो ये हो जाएगा पकौनी। ठीक है, उसके बाद कार्यकाल कार्यपालिका शक्ति है तो ये हो जाएगा पकौनी, या इस तरह से लिख सकते हैं पकौनी। ठीक है, तो पकौनी जैसे लिखेगा दोस्तों तो प से हो जाएगा राष्ट्रपति का पद, यह 52 में है। क से दोस्तों कार्यपालिका शक्ति हो जाएगा तो ये हो जाएगा कितना 53 में। नी से दोस्तों क्या हो जाएगा, निर्वाचन मंडल हो जाएगा। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, आर्टिकल कितना में हो जाएगा, 54 में हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों जैसे ही हम लोग आगे बढ़ेंगे उसके बाद देखते पकौनी के बाद हमने क्या बताया था, ट्रिक आपको 54 तक हो गया। उसके बाद बताया था कोका। क्या दोस्तों? कोका बताया था। तो यहाँ पर से लिख सकते हैं पकौनी कोका। ठीक है, पकौनी कोका लिख सकते हैं। तो पकौनी कोका से दोस्तों क्या हो जाएगा, कोटा आ जाएगा, यानी रीति तरीका इसको बोल सकते हैं, निर्वाचन पद्धति। ठीक है, तो ये चीज कितना में है, 55 में है। कोका से मतलब क्या आ जाएगा दोस्तों, कार्यकाल, यानी कि मतलब कि बोल सकते हैं कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, तो 5 साल का होता है। तो ये चीज एकदम ध्यान देते हुए चलनी है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों पकौनी कोका हो गया। उसके बाद क्या दोस्तों हमने अभी तुरंत आपको बताया था, दुयोदशम। क्या दोस्तों? पकौनी कोका दुयोदशम बताया था। क्या दोस्तों ट्रिक था, पकौनी कोका दुयो। तो दुयो मतलब बोल सकते हैं कि यहाँ पर से दुयो हो जाएगा, दू यो दू यो। तो 200 दोस्तों हो जाएगा दोबारा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। 2 से हो जाएगा क्या, 57 में दोबारा हो जाएगा। और यो से दोस्तों क्या हो जाएगा, योग्यता, यानी कि 58 में बोल सकते हैं कि योग्यता इसका हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज एकदम आपको जानकारी रहनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों जो हमने लास्ट वाला ट्रिक बताया था, दुयोद के बाद क्या बताया था, दशम। क्या दोस्तों? दशम बोल सकते हैं, दशम, दुयो दशम। तो यहाँ पर से बोल सकते हैं 200 मो। ठीक है, तो यहाँ पर से 2 से देखिए दोस्तों दक्षता, यानी कि क्या क्या शर्तें होती है राष्ट्रपति बनने के लिए। उसके बाद दोस्तों 100 से क्या हो जाएगा, शपथ आपका हो जाएगा। और मो से दोस्तों क्या हो जाएगा, महाभियोग हो जाएगा। तो ये हमने आपको ट्रिक से बताने का भी प्रयास किया। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा और आपको याद भी हो गया होगा। 1-2 बार इस वीडियो को दोबारा देखिएगा, आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग इसी तरह के हल्के हल्के टॉपिक की वजह से, जिसके कि आपकी तैयारी में बहुत ज्यादा जोर देखने को मिल सकती है। ठीक है, शाम को हम लोग मिलेंगे बिहार दरोगा के प्रैक्टिस सेट में। जय हिंद, जय भारत।